हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ। जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा एक सेकंड वीडियो लेके, और तो मैं उसी का एक पार्ट लेके सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। जैसे मॉर्निंग में मैंने सेशन डिस्कस किया था बीमा और मात्रक का, ठीक है। उसी का कुछ टॉपिक है जो मैं छोटा सा है, जो मैं सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये टॉपिक है समान बीमा एवं समान मात्रक। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है बीमा और मात्रक में। डायमेंशन और यूनिट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अगर टॉपिक है तो यही है कि किसका बीमा समान होता है, किसके साथ रिलेट करता है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चाल और वेग, चाल और वेग, ये जो बीमा है, चाल और वेग का बीमा और मात्रक दोनों सेम होता है। याद रखिएगा, चाल और वेग का बीमा और मात्रक दोनों से बहुत सेम होता है। इसका बीमा क्या होता है, LT टू द पावर -1। जैसे मॉर्निंग में डिस्कस किया था हमने, चाल और वेग का ये इक्वल होता है, ठीक है। भार और बल, भार और बल, भार और बल दोनों का ही बीमा और मात्रक इक्वल होता है, MLT टू द पावर -2। ये एग्जामिनेशंस में भार बल चाल वेग ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ आप रिवीजन करें, इसको मेरे साथ बोलिए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, प्लैंक्स कांस्टेंट और कोणीय संवेग, इन दोनों का भी बीमा और मात्रक सेम होता है। इनका बीमा होता है ml स्क्वायर T टू द पावर -1 होता है, ठीक है। अब आते हैं कोणीय वेग और कोणीय वेग और वेग प्रवणता, ठीक है। इनका क्या होता है, बीमा और ये मात्रक दोनों ही इक्वल होता है। और जो इनका बीमा है ये है T टू द पावर -1। यहाँ पे इट मीन्स इसका ये मतलब निकलता है कि n टू द पावर 0 होगा, L टू द पावर 0 होगा, जिसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, और ये हो जाता है 10 टू द पावर -1। ये भी हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये हम नहीं लिख सकते हैं, बट इसका कोई वैल्यूएशन निकल के नहीं आता है, इस कारण इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। संवेग और आवेग, संवेग और आवेग का जो बीमा और मात्रक होता है वो इक्वल होता है। जिस तरह से मॉर्निंग में डिस्कस किया था, मैंने बताया था उस सेशन में कि जो संवेग और आवेग होता है इसका बीमा और मात्रक इक्वल होता है। तो इन दोनों का बीमा और मात्रक इक्वल होने के साथ साथ इनका जो बीमा हो निकल के आता है वो क्या निकलता है, MLT टू द पावर -1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऊर्जा कार्य बल और बलाधूर्ण, ठीक है ना। ऊर्जा कार्य बल आधूर्ण, ठीक है ना। ये जो ऊर्जा कार्य और बल आधूर्ण है ये बहुत ही ज़्यादा VVI है, प्लीज़ आप इसे टिक मार्क कर लें, क्योंकि ये बहुत एग्जामिनेशन में इसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। ऊर्जा कार्य और बल आधूर्ण, ठीक है, इनका बीमा और मात्रक इक्वल होता है, ठीक है। इनका बीमा क्या होता है, ml स्क्वायर T टू द पावर -2, ठीक है। ये आपको इनका जो बीमा और मात्रक इक्वल होता है, ऊर्जा कार्य और बलाधुन का, ठीक है। अब आता है क्या, अब आता है दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक, इनका भी बीमा और मात्रक इक्वल होता है। और इनका जो बीमा होता है क्या होता है, ML टू द पावर -1 T टू द पावर स्क्वायर है, T टू द पावर स्क्वायर है, ठीक है। आपको याद रखना है दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक का जो बीमा होता है और मात्रक होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब और इन सबसे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, ये जो आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता है, घर्षण गुणांक है और विकृति है, इनका ना ही बीमा होता है ना मात्रक होता है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि एग्जामिनेशंस में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा कि आपेक्षिक घनत्व का बीमा और मात्रक बताइए। ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता घर्षण गुणांक का बताइए, विकृति का बताइए, ठीक है। तो इनका मात्रक और ये मात्रकहीन होता है, ठीक है ना। मात्रकहीन होता है ये, और ये बीमाहीन होता है। इनका कोई मात्रक होता है ना इनका कोई बीमा होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपेक्षिक घनत्व, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपेक्षिक घनत्व, सापेक्ष आर्द्रता, घर्षण गुणांक और विकृति, इन तीनों का ना ही मात्रक होता है ना ही बीमा होता है। ये भी एक बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है, ठीक है। जिस तरह से फिर से मैं एक रिविज़न कर दूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। चाल और वेग, चाल और वेग का बीमा और मात्रक समान होता है, और ये होता है LT टू द पावर -1, ठीक है। भार और बल, भार और बल दोनों का ही मात्रक और बीमा समान होता है, MLT टू द पावर -2, ठीक है। प्लांक्स नियतांक और कोणीय संवेग, इन दोनों का भी बीमा और मात्रक सेम होता है, ML स्क्वायर T टू द पावर -1, ठीक है। अब आता है कोणीय वेग और वेग प्रवणता, और इसका होता है T टू द पावर -1। जिस तरह से मैंने बताया कि M टू द पावर 0 और L टू द पावर 0 होगा और T टू द पावर -1 होगा। उन्होंने दोनों को एलिमिनेट कर दिया, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कोई वैल्यूएशन निकल के नहीं आता है, ठीक है।
संवेग और आवेग, संवेग और आवेग का क्या होता है, ml(t⁻⁻1). संवेग और आवेग से क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ml(t⁻1) होता है। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण का जो होता है, ये तीनों का विमा और मात्रक इक्वल होता है, ml²(t⁻²). ठीक है, इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक, इन तीनों का विमा और मात्रक इक्वल होता है, और ये होता है ml(1), t⁻²। ठीक है, स्क्वायर कह देंगे हम इसे, ठीक है। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता और अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता और घर्षण गुणांक और विकृति, इन तीनों का ना ही कोई मात्रक होता है, ना ही कोई बीमा होता है, इसलिए इन्हें हम बीमाहीन और मात्राहीन राशि कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, और धीरे धीरे ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस आएंगे, फिजिक्स के आएंगे। फिजिक्स के भी नया दूसरा कोई टॉपिक है जो मैं लेके आने वाला हूँ, कल ही लेके आने वाला हूँ। स्टैटिक जीके का आज कोई टॉपिक नहीं आ पाया, जिसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कल स्टैटिक जीके का नया टॉपिक आएगा, और कल साइंस का भी एक नया टॉपिक आएगा जो फिजिक्स से होगा, ठीक है। अच्छा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों के साथ रहिए, फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।